Many students have been preparing for the DU LLB examination for a long time or they have started the preparation now. पढ़ भी रहे हैं, स्टार्ट भी करा है, बहुत टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं. इररिस्पेक्टिव आज हम बात करने वाले हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है. आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स एंड आईड लाइक टू डिस्कस देम विद यू. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. सबसे पहले डू क्या है? सबसे पहली चीज़ है ये आइडेंटिफाई करना कि एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है. बहुत से आप रैंडम प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, देयर इन यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन कि आपको सीआरपीसी करना है, एविडेंस करना है. सो द इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड एवरीवेयर. आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप खुद से पहले देखिए कि सिलेबस क्या है. सिलेबस देखने का तरीका क्या है. पास्ट ईयर पेपर्स को देखें कि कौन से एरियाज हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. लॉ में आपको शायद डिफिकल्टी हो, यू माइट बी एबल टू फिगर आउट दैट इंग्लिश इज देयर, जीके करंट अफेयर्स इज देयर, लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, समवॉट मैथ्स इज देयर. लीगल में आपको पॉलिटी शायद समझ में आए, बाकी कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट लॉ है, इंडियन पीनल कोड है, फैमिली लॉ है एंड आईपीआर लॉ है. ये ही लॉज हैं. देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज लॉज दैट इज देयर. कोई आपको सीआरपीसी एविडेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है. सीआरपीसी एविडेंस वाला जो आपको लगता है दैट इज बिकॉज कुछ टर्म्स लिए गए हैं, जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें. सो दीज आर पार्ट ऑफ लीगल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स. तो आप वो करें रादर देन डूइंग द फुल एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी एक्ट. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज एंड इट इज़ नॉट वाइज कि आप ये चीज़ें उठा के पढ़े व्हेन अदर थिंग्स मैटर मोर. तो सिलेबस पे क्लैरिटी लाइए. सबसे पहले मेरी वीडियोस भी हैं सिलेबस पे, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है. देयर इज अ पीडीएफ आल्सो दैट आई हैव प्रोवाइडेड ऑन द सिलेबस. मैंने हर सेक्शन के आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं. गो एंड वॉच दैट वीडियो. द सिलेबस वीडियो इज फॉर 2021. इट इज स्टिल एप्लीकेबल फॉर 2022. Till the time there's any change in the pattern, the syllabus will be the same irrespective. Then एज आई टोल्ड यू कि आप पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको सिलेबस पता लगेगा. अब सिलेबस के अलावा आपको पैटर्न भी पता लगेगा वहां से. पास्ट ईयर पेपर्स हम जरूर देखेंगे टू सी कि कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आए हैं. इट विल हेल्प अस फिगर आउट कि क्या चीज़ हमें ज़्यादा करनी है, कौन से एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आए. कि पॉलिटी से मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आते हैं हर साल. सो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथ्स का अगर हम देखेंगे लास्ट 3 years अगर हम पेपर देखेंगे, मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं है. सो देन वी माइट से कि मैथ्स हम छोड़ भी सकते हैं, मैथ्स के इतने क्वेश्चंस नहीं हैं, मैथ्स को हम बाद में देखेंगे. सो इस तरह से आपको एक तो अपना सिलेबस क्लियर होगा, सेकंड आपको वेटेज क्लियर होएगी, थर्ड आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई हैव डन अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन दीज 3-4 years past year papers. It is very crucial that you do watch that video of past year paper analysis. मैंने इनफैक्ट पास्ट ईयर पेपर्स भी डिस्कस करे हैं फ्रॉम 2017 on this platform only. Go and check the playlist, you will find it there. पास्ट ईयर पेपर्स एनालिसिस करके प्लेलिस्ट होगी, वो चेक कीजिए. उसी में आपको पास्ट ईयर पेपर्स जो डीयू के हैं उनका भी जो कलेक्टिव एनालिसिस है वो समझ में आ जाएगा. And you won't have to really waste time by yourself. However, I would still say ये सब देखने के बाद भी आप पास्ट ईयर पेपर्स खुद की तरफ से ज़रूर देखिएगा. बिकॉज जब हम पास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं एक पैटर्न अलग तरह से क्लियर होता है जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे. बिकॉज एनालिसिस में हम जेनरिक आउटलाइनिंग डिस्कस करेंगे. जब आप पास्ट ईयर पेपर्स देखने बैठेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन खुद से देखेंगे तो आपको बहुत सी क्लैरिटी होगी. जब आप इवेंचुअली तैयारी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको याद आएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने पास्ट ईयर पेपर में देखा था एंड यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर. सो डू गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स. Then you should go for understanding the concepts. Do not simply just start solving questions unnecessarily कि बहुत सारे questions अगर मैंने solve कर दिए तो हो जाएगा. It is not so. बहुत से students होते हैं जो self guide उठा के questions रटने लग जाते हैं कि इनमें से questions आने हैं तो मैं ये कर लेता हूँ कर लेती हूँ तो I will
secure a seat. However, it is not so. क्वेश्चंस आपको सारे प्रैक्टिस करने से पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है. पास्ट ईयर पेपर्स आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस का, बट देन साथ साथ टॉपिक वाइज जो हमने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, टॉपिक्स उठा के उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको समझिए टॉपिक्स को कि क्या कॉन्सेप्ट है. देन साथ में एक नोटबुक रखिए, अपने नोट्स बनाइए. नाउ जस्ट इन केस यू गाइज आर लुकिंग फॉर रेडीमेड नोट्स, एवरीथिंग डन ऑन कि क्या सब टॉपिक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है, कोई अगर लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसको लेके, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है उस टॉपिक को लेके, देन एवरीथिंग दैट इज डन in the modules that we are providing to you through a platform for your preparation for law entrance exams. You can check our website www.lawdigest.in. for the same link आपको description में मिल जाएगा. Next, moving forward, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, देन गो फॉर क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन थोड़े बहुत आप सेल्फ गाइड में से कर सकते हैं, ऑल्दो यू विल नॉट फाइंड मच ऑफ लीगल एप्टीट्यूड वन लाइनर क्वेश्चंस जिस टाइप के DU LLB में पूछे जाते हैं इन द सेल्फ गाइड. फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए आप मॉक्स देंगे, मॉक्स दीजिए. ऑनलाइन आप MCQs भी सर्च कर सकते हैं. ट्राई टू सर्च MCQs ऑनलाइन फॉर दीज लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन. आपको इंटरनेट पर बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस कीजिए. मॉक्स प्रैक्टिस कीजिए. मॉक्स प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज कीजिए. एक एक मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है. मैं बहुत बार वीडियोस बना चुकी हूँ ऑन हाउ टू एनालाइज मॉक्स. डू वॉच दोज वीडियोज एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट. आपको अपने मॉक से पढ़ के ही पता लगेगा, मॉक दे के ही पता लगेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फर्दर प्रिपरेशन डिवाइड कर पाएंगे. मॉक्स एकदम एंड में मत दीजिएगा, कीप सम टाइम, बिकॉज मॉक्स जब आप देंगे एंड आपको गलतियां लगेंगी तो आपको उन्हें सुधारने का मौका भी मिलेगा अगर आपके पास टाइम रहता है. So don't really attempt mocks towards the end. थोड़ा पहले जब आपका 50%, at least when you're done with your legal aptitude, start giving your mocks because it will give you clarity. Then maths हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, but do not leave out other areas. English, maths, reasoning, English, logical reasoning, GK, current affairs. Do not ignore current affairs. अब हम एक्चुअली डोंट्स की बात कर रहे हैं तो डोंट्स पे ही आ जाते हैं. डू नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स. एवरी डे डू योर करंट अफेयर्स. डोंट कीप योर करंट अफेयर्स फॉर द एंड, बिकॉज एंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाता है एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स कम अप टू मी टू आस्क कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, इतना ज़्यादा डेटा हो गया है. तो वो चीज़ आप एंड के लिए मत रखिए, उसको आप साथ साथ करते रहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू करंट अफेयर्स डेली. रोज़ के लिए थोड़ा टाइम निकाल लीजिए एंड करंट अफेयर्स कीजिए. करंट अफेयर्स का कोई ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है, जस्ट दैट यू कैन एलिमिनेट इररिलेवेंट न्यूज़, दैट इज़ इट. बट करंट अफेयर्स बहुत फैक्चुअल है, सभी फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे. इफ़ यू वांट हेल्प ऑन करंट अफेयर्स एंड यू लुकिंग फॉर मटेरियल ऑन करंट अफेयर्स कि जो सिर्फ रेलिवेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत हो, देन यू कैन चेक द सेम ऑन आवर वेबसाइट. हमारा करंट अफेयर मॉड्यूल अवेलेबल है जहाँ पर हम आपको नाउ व्हाट टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, रैंकिंग इंडिसेस, बुक्स एंड ऑथर्स. ये मेन आपके सब टॉपिक्स बन जाते हैं करंट अफेयर्स में. तो टॉपिक वाइज अपना करंट अफेयर्स कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. मॉड्यूल में हम 150 क्वेश्चंस दे रहे हैं ऑलरेडी आपको पर मंथ फॉर प्रैक्टिस दोस. If you don't want to enroll for the module, look on the GK Today website. Online आपको current affairs पे बहुत questions मिल जाएंगे. Search them up, look them up online and study those. Try to practice questions there. Then secondly, when I said earlier that do obtain conceptual clarity and don't do questions first. Now conceptual clarity के लिए I would say that there are some students who just pick up a self-guide book and rely on that. Do not do that mistake. Self-guide books, अगर हम DU के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जिस टाइप के लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, बिलीव मी, अगर आप सिर्फ सेल्फ गाइड बुक पे रिलाई करेंगे तो देर आर चांसेस कि एग्जामिनेशन में आपका लीगल पार्ट जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट ना हो पाए, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी इनकम्प्लीट चीज़ें दी हुई हैं.
नाउ करंट अफेयर्स ऑल्सो सेल्फ गाइड बुक में आपकी करंट अफेयर्स पूरी नहीं कवर्ड होती है, बीच बीच में से जो भी एडिशन के हिसाब से जितनी न्यूज़ आई है वो रैंडमली आपकी कवर्ड होती है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पर्सनैलिटीज़ और ऐसी चीज़ें वो लोग डाल देते हैं। बट होलसम प्रेपरेशन आपकी करंट अफेयर्स की नहीं हो सकती वहाँ से, लीगल करंट अफेयर्स की भी नहीं हो सकती वहाँ से। तो इसलिए आई वुड से दैट डोंट रिलाई ऑन सेल्फ गाइड ओनली। अगर आपको एज ऑब्टेन करनी है from the other students, then it is required that you put an extra effort to understand these concepts. and कैसे करेंगे? ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स आप क्वेश्चंस देखते हैं उनके टॉपिक्स जब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं उनके ऊपर आर्टिकल्स पढ़िए, दे विल रियली हेल्प यू। आर्टिकल्स पढ़िए, साथ साथ एक कॉपी या नोटबुक साइड में रखिए और अपने नोट्स बनाइए उनके बारे में, बिकॉज यू माइट फॉरगेट लेटर। सो वट एवर कॉन्सेप्ट यू आर स्टडिंग, बहुत ज़्यादा भी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके विजडम पे है टू आइडेंटिफाई कि कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कितना डेप्थ में आपको जाना है, तो उस हिसाब से पढ़िएगा। देन डोंट रिलाई ऑन यूट्यूब वीडियोज़ ओनली. Be it any channel, I'm saying YouTube is meant for guidance. It's good that YouTube is helping everyone, everything is there on YouTube, you are seeking guidance on YouTube, but do remember guidance only, not nobody will cover full syllabus from A to Z on YouTube, it is not possible. So आपको साथ साथ पढ़ने की अपने आप से ज़रूरत है. So don't just rely on YouTube videos. There are many people who text me and ask me कि सिर्फ YouTube videos हम देख लेंगे अगर आपके चैनल पे तो क्या वो sufficient है? And I always tell them that no, don't rely on YouTube videos only. You have to study further. 12th ग्रेड में अगर हमारा बोर्ड का एग्जाम है तो हम बुक से तो पढ़ेंगे ना, अपने नोट्स बनाएंगे, जो भी हम स्टडी मटेरियल इकट्ठा करेंगे पढ़ेंगे वहां से. वी विल नॉट स्टडी फ्रॉम यूट्यूब, राइट? So YouTube will really help you in guiding throughout, as you see on the channel, we are providing you with so many videos to guide you कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, strategies हम आपको कराएंगे, कुछ important जैसे cases हमने discuss कर लिए, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, obviously देखनी है. It will also help you understand what is important, but then don't just rely on this only. अपनी तरफ से आपको effort लगाना ही पड़ेगा. Then moving forward, डोंट प्रैक्टिस टू मच ऑफ मैथ्स. मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत कीजिएगा, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में मैथ्स ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो मैथ्स आप एंड के लिए भी रख सकते हैं. हाउएवर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस जहाँ पे जैसे BHU LLB मैथ्स पूछा जाता है, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू मैथ्स. एंड डेट्स भी सब एग्जाम्स की आसपास होती हैं. What you can do is that जब आप पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करेंगे एंड आप और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज कीजिए, कॉमन टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिए, कॉमन टॉपिक्स को पहले कीजिए एंड देन मूव ऑन टू द लेस कॉमन टॉपिक्स और द स्पेसिफिक टॉपिक्स. Then another thing that I see, students get confused as to dates and forms. They keep asking कब एग्जामिनेशन होगा, कब फॉर्म्स आएंगे, क्या फॉर्म्स आ गए हैं, इंटरनेट पे ऐसा दिखा रहे हैं कि इस दिन जून में एग्जाम है या जुलाई में एग्जाम है. प्लीज नोट दैट you have to rely only on the official website for such dates. चाहे फॉर्म हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, only rely on the official website. And we are always there. We keep posting from time to time. कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं, आपको वीडियोस के थ्रू बताते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालते हैं. सो कीप फॉलोइंग अस एट ऑल दीज प्लेसेस सो दैट यू कैन गेट टू नो कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है. अगर मैंने कुछ नहीं डाला है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो समझ लीजिए वो नहीं आया है. अगर आपको फिर भी डाउट है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कीजिए, गूगल पे रैंडम सर्च मत कीजिए. इट रियली कंफ्यूजेस पीपल एंड इट क्रिएट्स अननेसेसरी पैनिक. वो अननेसेसरी पैनिक अपने अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आराम से तैयारी कीजिए, फालतू की रूमर्स पे विश्वास ना करें. जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उसको फॉलो करें. जो और भी वीडियोस मैंने गाइडेंस बेस्ड DU LLB पर डाली हैं, DU LLB प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप. रिविजन सीरीज देखिए ताकि आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ, जो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसमें देख पाएँ कि आपको क्लैरिटी है या नहीं. One more thing, there are students who keep asking me for the module. They keep asking me कि validity जो है it is expiring on 31st of July. So let me be clear.
माय assumption is कि एग्जामिनेशन जो है वो या तो जून या जुलाई में होगा, as every year it happens when COVID is not there. Now, just in case the examination extends, the access will also extend. Don't worry, it will be till your examination only. उसका कोई मॉड्यूल देने का फायदा नहीं है इफ यू नो आई टेक इट बैक इन बिटवीन ऑफ द एग्जामिनेशन. सो डोंट वरी, उसका एक्सेस जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा इफ द एग्जाम एक्सटेंड्स. फॉर नाउ इट इज 31st of July. सो दिस इज इट दैट आई हैड टू डिस्कस विद यू. जस्ट इन केस आपको कोई फर्दर डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में डालिए. कुछ आपको और डिस्कस करना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पे मुझे पिंग कीजिए, रीच आउट कीजिए एंड इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें सबसे पहली बात, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिले. एंड इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आपके लिए डालते हैं डेली बेसिस पे. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इमीडिएट नोटिफिकेशंस.